दोस्तों नमस्कार। परम टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं सन्निवेश राय और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रा। दोस्तों सीएचएसएल का एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी में प्रस्तावित है और बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होगा भी, स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अलजेब्रा टॉपिक को यानी एडवांस मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं और प्रयास मेरा यही रहेगा कि धीरे धीरे हम एडवांस मैथ को पूरा पढ़ें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो सारी चीज़ें तो हम चर्चा करेंगे ही, बट एडवांस मैथ विशेष तौर पर लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं सीएचएसएल के पर्पज से। देखिए, सबसे पहले अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले को हम जानते हैं जिसका कि प्रयोग अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है। जैसे बहुत बेसिक फॉर्मूले को हम जानेंगे, ये फॉर्मूले आपको पता भी है। जैसे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात क्लियर है? इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये बात भी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर माइनस होता है, माइनस 2ab। बात क्लियर हो गई? इसके बाद मैंने कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। फिर आप देख लीजिए, इन्हीं फॉर्मूले को मैं एक बार और लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां से आपका हो जाएगा, माइनस बी के टर्म में मैं कर रहा हूं, a माइनस बी के टर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर देखिए प्लस है ना, तो प्लस वाली वैल्यू यहां पर होती है 4ab। दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सारी बातें यहीं से निकल के आती हैं, एक्चुअल में इस टर्म में लाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2ab और प्लस 4ab मिलकर कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। तो यहां से पूरी बातें निकल के आ जाएंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यही बात, ये वाला फॉर्मूला जो आपने लिखा था वही है। अब यहां पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस के टर्म में क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस है यानी माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी होगी, मैं कहूंगा 4ab। बात स्पष्ट हो गई है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा आपका, a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सभी जगह प्लस होता है इसका, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। बात क्लियर है? सभी जगह इसका प्लस हो जाएगा। फिर मैं कहता हूं a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और फिर हो जाएगा आपका a माइनस बी। बात स्पष्ट हो गई? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर मित्रों हो जाएगा माइनस। ठीक है? जो प्लस वाला टर्म होता है वहां पर माइनस से भी होगा। दूसरी एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाला टर्म्स जो होता है, इस टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान मिलेगा। तो मैं आपको वहां पर ये नहीं बताऊंगा फिर कि ये किस फॉर्मूले के टर्म में आता है। ठीक है? यहां पर केवल ए बी होगा, तो इसका मतलब है कि ध्यान रखिएगा ये कहीं न कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म में है, और अगर यही माइनस 2ab हो जाता तो इसका मतलब है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म में ये बात आती है। आगे बढ़ते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यहां पर माइनस है, इसलिए दूसरा टर्म सभी जगह प्लस हो जाता है ab। यानी अब एक बात स्पष्ट हो गई यहां से भी कि ये वाला जो टर्म है प्लस ab का, वो कहां पर आता है? इस वाले फॉर्मूले के, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले टर्म में। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला और लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हमने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके आगे सभी जगह माइनस होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला होता है। यहां पर हाफ कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब ये बताइए मित्रों कि भाई अगर इतना बराबर मैं इतना भी लिख रहा हूं, इतना भी लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि इस पूरे के इक्वल में मैं ये लिख सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा यहां पर a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिख रहा है? सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात ये बता दीजिए, मुझे एक बात आप लोग ये बताइए भाई कि यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी यहां पर भी है और a प्लस बी प्लस सी यहां पर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक छोटी सी बात और जान लीजिएगा, यहीं पर कुछ कंडीशनल चीजें होती हैं। ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि यदि, ध्यान रखिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो आप कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, उस वाले फॉर्मूले में भी होता है और दूसरे वाले में भी a प्लस बी प्लस सी होता है एक ब्रैकेट में। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो पूरा टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं ये भी लिख सकता हूं इसको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इन बात को आप याद रखेंगे, इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। इसको आप उतार लीजिए, उतारने का मतलब है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे, कुछ हम इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। जैसे पहली बात मैंने कहा, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू L हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? इन बात को देख लीजिए ध्यान से, इसको याद रखना है। जैसे मैंने कहा भाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू L स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? जब भी दो चीजें रेसिप्रोकल हों
यानी x इंटू 1/x की फॉर्म में हो तो ये कट करके एक ही बचेगा, यानी दो चीजें अगर रेसिप्रोकल होती हैं तो वो कट करके क्या बच जाएगा, एक बचेगा। तो यहां से x आपका कैंसिल हो गया, यहां से x से आपका x क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो यहां से क्या बचा आपका x² प्लस 1/x² और प्लस क्या, इसको दो को पक्षांतर कर दीजिए, इक्वल टू L² माइनस 2। तो इन बात को ध्यान रखेंगे आप कि भाई जब इस पूरे टर्म को हमने L मान लिया तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाएगा L², और यहां पर चूंकि प्लस है ना, प्लस से अगर प्लस में आप जाते हैं तो यह क्या हो जाता है, माइनस क्या होगा, 2 होगा। अब यदि इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं m, पूरे टर्म का मतलब यह होता है कि L² माइनस 2 को हम अगर m मान लें तो हम इसका फिर स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू m² माइनस 2। भाई प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2। ये एक्चुअल में -2 ab होता है, लेकिन ab का कोई मतलब नहीं होता है। ab का मतलब है a के जगह पर x, b के जगह पर 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा x⁸ प्लस 1/x⁸ इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को अगर हम n मान लें तो आप कह सकते हैं कि n² माइनस 2। बात क्लियर है। अगर सपोज कर लीजिए कि इस पूरे टर्म को हम कैपिटल A मान लें, है ना, इसका भी स्क्वायर करें तो आप कह सकते हैं कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू A² माइनस 2। कहने का सेंस यही है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू L होता है, या कुछ भी मान लेते हैं, तो उसका जब भी स्क्वायर करेंगे, प्लस से प्लस का जब भी स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है कि हो जाएगा L² माइनस 2, 2 घट जाता है स्क्वायर होकर के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरे टर्म की बात करें। देखिए दूसरी बात जानते हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां से मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। मैंने सपोज कर लिया कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो मैंने ये कहा भाई अप्लाई कर लेते हैं इसको, फॉर्मूले को साथ में, क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम फॉर्मूले को साथ में अप्लाई करते चलते हैं। जैसे मैंने कहा भाई x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2, चूंकि प्लस से प्लस में जा रहा है तो -2, यानी 3 के 9, 9 माइनस 2, ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 7। कितना निकल के आएगा 7। दूसरे फॉर्मूले की बात अब करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू L हो तो आप कह सकते हैं देन x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, तो L² तो होगा ही, लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी आप माइनस से प्लस में जाते हैं मित्रों तो यहां पर आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या कितना हो जाएगा 2, L² प्लस 2। मैं इन बातों को थोड़ा सा चर्चा भी कर देता हूं डिटेल। जैसे मैंने ये कहा कि भाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू, यदि L है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। केवल 2 लिखूंगा, अब 2 इंटू a इंटू b लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि a और b दोनों रेसिप्रोकल की फॉर्म में हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका L², ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू L², ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो यही बातें आपको निकल के आ गई। अगर इस L² प्लस 2 को मैं मान लेता हूं कि m है, तो मैं ये कह सकता हूं, पुनः बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए आप, तो कहेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू m² प्लस, ये प्लस नहीं होगा, ध्यान रखना, मैं प्लस बोल दूंगा तो प्लस मत कर दीजिएगा, ये प्लस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा यहां पर -2। अगर m² माइनस 2 को आप मान लेते हैं n, फिर आप इसका भी स्क्वायर कर देते हैं तो x⁸ प्लस 1/x⁸ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n² माइनस 2। यदि n² माइनस 2 को भी आप कुछ और मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a² माइनस 2।
बात क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इस पर आधारित मैं एक प्रश्न लेता हूं, बहुत बेहतरीन सा। जैसे मैंने ये कह दिया कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने मित्रों यही तो कहा है आपसे, मैंने यही तो कहा है कि यदि इतना इज इक्वल टू 3 है तो इसका जब भी स्क्वायर करेंगे तो ये जगह x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू l का स्क्वायर होता है यानी 3 का स्क्वायर, और यहां पर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा +2, यानी 3 3 को 9 + 2 बराबर कितना निकल के आया 11। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं ये, मैं इसको सिर्फ अप्लाई कर रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे प्रश्न इतना आसान सा एग्जाम में पूछेगा, बट इसको अप्लाई करते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को हम जानते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू l हो तो x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा, ये आपको फाइंड करना हो। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां पर तीसरी बात लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से ध्यान से, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। जैसे मैंने ये कहा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू l है, आपको मान किसका ज्ञात करना है, x माइनस 1/x का। तो भाई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये माइनस है ना तो इधर कितना हो जाएगा -4 होगा, तो 4ab, बट ab रेसिप्रोकल है, वो कट जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर x प्लस 1/x का मान कितना है, l है, यानी ये हो जाएगा l का स्क्वायर -4। बात क्लियर हो गई? यहां पर हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर को यहां पर हटाएंगे तो एक रूट लग जाएगा, रूट में हो जाएगा आपका l स्क्वायर -4। ध्यान रखेंगे ये प्लस माइनस एक्चुअल में रूट के बाहर हो जाता है, लेकिन ठीक है, इतने ही समझिए आप बात को। तो इस बात को याद कर लीजिएगा कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू l होता है तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा l स्क्वायर, और ध्यान रखना है यहाँ पर प्लस से माइनस में जा रहे हैं आप तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस कितना 4, लेकिन ये पूरी बातें किस में होंगी, रूट में हो जाएंगी। ये पूरी बातें किस में होंगी, रूट में हो जाएंगी। इन बातों को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। जैसे यहाँ से एक प्रश्न भी ले सकते हैं, एक मैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने ये कहा आपसे कि भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 हो तो x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा। सेम उसी पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे भाई रूट में ये प्लस माइनस बाहर लगा हुआ है, अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, प्लस में ही लेकर चलना है चीज़ों को, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस होगा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16 माइनस 4, और 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, कितना होगा 12, और 12 का मतलब आप लिख सकते हैं इसको 2√3। बात क्लियर है? इसको कितना लिख सकते हैं, 2√3। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने गया है कि प्लस से माइनस में जाना था हमें, अब हम जा रहे हैं माइनस से प्लस में, अब हम जा रहे हैं माइनस से प्लस में, मतलब चौथी बातों को हम समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू l हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये पता करना है आपको। तो भाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं दोनों का, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। अच्छा नहीं, यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहां से माइनस से प्लस वाले टर्म में जाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस वाले टर्म में फॉर्मूला आपको बताया गया है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है और फिर प्लस 4 हो जाता है। होता तो 4ab है लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब x माइनस 1/x का मान दे रखा है l का स्क्वायर, ठीक है, ये l है, l का स्क्वायर प्लस 4,
ये किसके इक्वल है, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के। तो इस पूरी बातों को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में l स्क्वायर प्लस 4, l स्क्वायर प्लस 4, यानी इन बात को लिख सकते हैं आप कि l स्क्वायर प्लस 4, और एक किस में होगा आपका, रूट में। तो ध्यान रखना है मित्रों, इन बातों को ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान यहाँ पर रखना है कि भाई यहाँ पर अगर माइनस है प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस होता है, यदि प्लस है माइनस में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, यानी प्लस माइनस रूट में l स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर। इस पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा प्रश्न समझने के लिए केवल। जैसे मैंने कहा कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 है, आपको फाइंड करना है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे रूट में हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और चूंकि यहाँ प्लस है ना तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4। ये पूरी बात निकल के आ जाएगी रूट में 4 चौक को 16, 4 कितना हो गया 20, और इसको आप 20 को कितना लिख सकते हैं 2√5, यानी यहाँ पर पूरी बात कितनी निकल के आएगी 2√5। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं 4 तक हो गया ना बात। पांचवी बात जानते हैं। पांचवी बात यह है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू l हो, तो मैं कह सकता हूं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। इन बातों को समझ लीजिए, देखिए बहुत गौर से देखिएगा। यहां पर अगर हम स्क्वायर इसका क्यूब ऑन बोथ साइड करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a क्यूब प्लस 1/x क्यूब b क्यूब प्लस क्या होता है आपका 3ab, और 3ab के जगह पूरी बातें लिख ही दे रहे हैं 3ab, और फिर होता है आपका a प्लस b x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा l का क्यूब। दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहां से x तो आपका कट गया, और इस पूरे के जगह पर आप कितना माने हैं इसको l, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा प्लस कर लीजिए 3 इंटू एल, मतलब 3l हो जाएगा, इज इक्वल टू l का क्यूब। तो यहां से लिख सकता हूं मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब माइनस 3l। बात क्लियर हो गई। तो यहां से भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने के पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर l क्यूब, और यहां पर ध्यान देना है अगर प्लस से प्लस में जा रहे हैं क्यूब हो रहा है तो l क्यूब माइनस 3l होता है, यहां पर माइनस होता है। और अभी मैं इसी तरह से एक बात और बता दूंगा, यहां पर अगली बात भी लिख लीजिए, मैं इस बात को भी लिख दे रहा हूं कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू l हो, तो आप कह सकते हैं कि x, ये माइनस है ना, प्लस वाला तो हम समझ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब। इसी प्रकार से होगा l क्यूब, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है कि भाई यहां पर चीजें प्लस में थी तो यहां पर माइनस हो रहा था 3l, लेकिन यहां पर चीजें अगर माइनस में है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसका हम एक्सप्लेन कर नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे ही आप कर लीजिएगा, क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बात निकल करके आ जाएगी। बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं इस वाले टर्म पर। जैसे देखिए, मैंने यदि कहा आपसे कि भाई x, क्वेश्चन है आपका छोटा सा है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो, आपको फाइंड करना है आपको ज्ञात करना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो मैं बताया हूं आपको, इसका मान देखिए प्लस में जा रहे हैं आप, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो हो जाता है l क्यूब माइनस 3l, यही तो होता है। और l के जगह पर है क्या चीज आपका 3, यानी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू l के जगह पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक के 9,
27 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 18। 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18। उसी प्रकार से यदि मैं ये ले लूं, यदि मैं ये ले लेता हूं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो, तो आपको ज्ञात करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो भाई यही बताया हूं मैं कि यदि माइनस से आप माइनस में जाते हैं, क्यूब करते हैं, तो होता है l का क्यूब प्लस, भाई माइनस से माइनस में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3l। अब ये बताइए कि l क्यूब के जगह मतलब l का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, और 27 में 9 को आप जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 36। कितना निकल के आएगा 36। दोस्तों आज हमने केवल फॉर्मूलों को, कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ही बताया है। देखिए आइडेंटिटी हम बीच में क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ते रहेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन मिलते जाएंगे उस तरह से हम महत्वपूर्ण आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। आज हमने बहुत कुछ आइडेंटिटी में नहीं बताया है। जैसे मैं ये कह दूं कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो, तो x का कोई भी मान ले लेंगे, x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n का मान हमेशा जीवन भर 2 ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये जितनी भी आइडेंटिटी है अभी इसको हम क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ेंगे, बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो भी बच्चे अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं उनको आप बताइए कि अलजेब्रा यहाँ पर हम बहुत आसानी से चीज़ों को बेसिक तरीके से भी, और जिस तरह से कॉन्सेप्ट हो सकता है, जितना उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उन तरीकों से भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पूरी बात जान लीजिए कि 10+2 इस साल आप लोगों को क्वालिफाई करना है। सीजीएल का मेंस भी है, मतलब प्री होने के बाद आपका मेंस भी होगा, तो मेंस के पर्पज से भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे। आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एडवांस मैथ का पूरा अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जो भी समस्याएं हैं उसको आप लिख करके भेज दें। वीडियो को अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि मुझे भी ये बात पता चले कि आप लोग मुझे कितना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।